जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह, उनके खिलाफ आज रेड्स हुई हैं। और कोई जो रेड्स होती हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी सबूत के नहीं होती हैं। इस पॉलिसी के तहत जितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है, जिसके बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की है। उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम बार बार दोहराते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार विकास की बात करती थी वो आज विनाशकारी सरकार बन चुकी है। उसके लिए विकास का महत्व नहीं है, वो समाज के विनाश के ऊपर तुली हुई है। वो नौजवानों को आगे बढ़ाने की बजाय उनको विनाश के पथ पर आगे बढ़ा रही है। और ये पॉलिसी तो, एक्साइज पॉलिसी तो एक विषय है, लेकिन किसी भी विषय की आप चर्चा कर लें, किसी विषय की गहराई में आप डूबने का प्रयास कर लें, तो पिछले 7-8 साल में जब से दिल्ली में आज जो सरकार शासन कर रही है उसके क्रियाकलापों का हम विश्लेषण करेंगे, तो उसके आधार पर अगर मैं बहुत ऑनेस्टली अपने विश्लेषण को करता हूं तो मुझे ये कहने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं होता कि ये शायद जो दिल्ली में सरकार है ये लुटेरों की सरकार है। ये दिल्ली के लुटेरे या लुटियंस के लुटेरे, अगर ये भी कहा जाए इनके बारे में तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ज़रा सी भी। शायद झूठ की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और लोगों को हर प्रकार से गलत बयानी करके मिसगाइड करना और पैसे के दम पर, और पैसा भी वो जो जनता से टैक्स की वसूली करके जनता का पैसा होता है जो कि जनता के विकास में खर्च होना चाहिए, उस पैसे को अनाप शराब एक्सट्रीम तरीके से देश में, दुनिया में, विदेश में पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया इस्तेमाल करके झूठ को सच के रूप में परोसने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता की आंखें अच्छी तरीके से खुल चुकी हैं। देश में भी आज ये वातावरण बनता जा रहा है कि दिल्ली के सरकार को, इसके दुष्कर्मों को देश में हम लोग तो समझ पा रहे हैं, आप लोग दिल्ली के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये कभी कभी इस प्रकार की गलतफहमी जो है लोगों को होती है। लोग कहते हैं भी दिल्ली में लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमको इतनी दूर बैठ के समझ में आता है कि एक सरकार दिल्ली के अंदर एक्टिविटी का प्रचार जो है वो बंगाल में भी जाके करती है, उसके एडवर्टीजमेंट की चेन्नई के अंदर भी देती है, तेलंगाना में भी देती है। और हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है कि ये दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी बनी, ये कब बनी, कहाँ पर बनी, कैसे बनी, कौन से प्रदेश में बनी, और उस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से गुप्त मीटिंग्स हुई, और फिर उस प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी है, उस प्रदेश के अंदर उस पॉलिसी के तहत कितना दुष्प्रभाव उसका वहाँ के नौजवानों के ऊपर, वहाँ की महिलाओं के ऊपर होता है, कैसे वहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं। बराबर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने सारे उनके वीडियोस हैं जो कोई डेडलाइन सेट करते हैं, कहते हैं कि हम हर घर के अंदर। देखिए कितनी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संकल्प लिया कि हर घर के अंदर देश के जल पहुंचाएंगे।
और उसके लिए सारे देश की सरकारों को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, टेक्निकली मदद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्यक्तिगत, और आज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर सफलता प्राप्त हुई है। उनका टारगेट है कि 2024 तक उनका सपना है। लेकिन उसके विपरीत दिल्ली में क्या हो रहा है, जहां की लगातार पिछले 8 साल से 7 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी 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 के लिए प्रॉमिस करते रहते हैं, लेकिन पानी तो हर घर के अंदर उन्होंने नहीं पहुंचाया, लेकिन शराब जो है हर घर के अंदर सुलभ ढंग से, अच्छी तरीके से, और सब घर के अंदर, उसके घर के आसपास होम डिलीवरी, दिन में पीना चाहें दिन में पीजिए, रात को पीना चाहें रात को पीजिए, अपने यंग बच्चे के साथ पीना चाहें यंग बच्चे के साथ पीजिए। ये क्या हो रहा है और उसके पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सब चीज़ों की चर्चा की है। पंजाब इलेक्शन के अंदर क्या उसके संदर्भ में विषय है वो भी आपके सामने